हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जब हम श्राद्ध का भोजन निकालते हैं तो उसे हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भोग के रूप में देना चाहिए या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में बता रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जब हम सुबह खाना बनाते हैं तो नहा धो के अपने रसोई में हमें खाना बनाना होता है श्राद्ध पक्ष में। और सबसे पहले गाय की रोटी निकालनी होती है। तो गाय की रोटी हम रोज़ निकालते हैं, लेकिन श्राद्ध के दिनों में गाय की रोटी और 4 भागों में हमें खाना बनाना होता है। गाय की रोटी का ब्राह्मण के लिए और कौवे के लिए, साथ में गिलहरी के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 भागों में खाना बनाती हूँ, यानी कि 4 रोटियाँ बनाती हूँ। तो ये खाना मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं देती हूँ, ये भोजन मैं उनको भोग के रूप में नहीं देती हूँ। ये 4 भागों का जो खाना होता है ये मैं अलग अलग जगह रख देती हूँ। गाय माता को, गाय को खिलाती हूँ, साथ में मैं अपनी काम वाली को दे देती हूँ ब्राह्मण की रोटी, और साथ में कौवे को और गिलहरी की मैं बाहर रखाती हूँ। तो देखिए, पितृपक्ष में जो हम भोजन भोग में लगाते हैं अपने पितरों के नाम का, वो अग्नि में लगाते हैं। साथ में अग्नि में लगाने के बाद ये हमारे पितरों को जाता है सीधे, तो इसलिए अग्नि में भोजन को ज़रूर लगाना चाहिए पितर के नाम का। तो जब भी पितृ श्राद्ध कर रहे हो तो ऐसे ही भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे डेली की जो मैं पूजा करती हूँ अपने घर में सुबह की, तो यहाँ पे देखिए स्नान कराने की जो विधि होती है, डेली सुबह नियम होते हैं, वो मैं रोज़ करती हूँ। अपने लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम भगवान जी को, यहाँ पे मैं गणेश जी भगवान जी को भी स्नान कराती हूँ, शिव जी भगवान जी को और विष्णु भगवान जी को। तो यहाँ पे मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो ये पूजा मेरी डेली चलती है और डेली का ये रूटीन है कि यहाँ पर हमें इस तरीके से पूजा करनी होती है। 1 से 1.5 घंटे में मेरी ये पूजा समाप्त होती है। तो ये जो पूजा करते हैं तो हम ये करते हैं उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि ईशान कोण में बैठ के। और जब हम श्राद्ध की पूजा करते हैं तो उसको हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना होता है। तो यहाँ पे ये पूजा मैं अलग करती हूँ, क्योंकि दक्षिण दिशा में हमें पितरों का दान पुण्य या तर्पण जो भी होता है वो सब हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए। और अपने घर की जो नियम वाली पूजा होती है, डेली की जो हम पूजा करते हैं, वो हमें करनी होती है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। तो ये मेरी पूजा मंदिर में होती है। और अगर मैं श्राद्ध वाली पूजा करती हूँ तो उसको मैं अलग दक्षिण दिशा में, यानी कि मैं मंदिर घर से थोड़ा सा बाहर जाके करती हूँ, अपने आंगन में लॉबी में करती हूँ। तो ये पूजा मैंने आपको अलग अलग बताई है कि पितरों की पूजा हम अलग करते हैं और अपने जो डेली की हमारी पूजा रूटीन होते हैं वो हम अलग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया। इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया था। तो जब भी मैं स्नान कराती हूँ सिर्फ जल से, तो उसमें मैं गंगा जल ज़रूर मिलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, देवी देवता को रोज़ स्नान ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपके घर में बाल गोपाल और शालिग्राम भगवान जी है तो देखिए, यहाँ पे मैंने इनको आसन पे भी बैठा दिया। तो यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी का मैंने आसन विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास रखा हुआ है, और मेरे लड्डू गोपाल जी का स्थान मैंने अलग दे रखा है। और ये जितना भी जल है ये मैं पेड़ों में डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को मैं श्री यंत्र की भी सेवा करती हूँ। श्री यंत्र की पूजा ज़रूर करनी चाहिए शुक्रवार के दिन। तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री यंत्र की, लक्ष्मी माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास स्फटिक के श्री यंत्र है, जिनको मैं दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराती हूँ। संभव हो सके तो आप पंचामृत से स्नान कराइए, कच्चे दूध से या दही से। तो दही से स्नान कराना लक्ष्मी माता को बहुत ही अति उत्तम होता है, तो इसलिए दही से स्नान कराएंगे तो माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। तो इस तरीके से शुक्रवार के दिन ये पूजा ज़रूर करिएगा। साथ में देखिए, मैं श्री यंत्र को स्थापित कैसे करती हूँ अपने घर में। तो ये है मेरे पास 108 दाने की कमलगट्टे की माला। तो 108 दाने की कमलगट्टे की माला है, जिसको मैं इनका आसन बनाती हूँ और आसन को इस तरीके से गोल एकदम कर लेती हूँ। साथ में ये मेरे पास चांदी की कटोरी है, तो इस चांदी की कटोरी में मैं इनको आसन पे रखती हूँ। तो जब भी श्री यंत्र को रखा जाता है तो आप कोशिश करिए कि चांदी की कटोरी में 108 दाने की कमलगट्टे की माला को रखेगा और फिर यहाँ पे ऐसे स्थापित करेगा। तो देखिए, यहाँ पे चांदी की कटोरी में हम इनको इस तरीके से स्थापित करते हैं कि इनका आसन बन जाए लक्ष्मी माता का। तो लक्ष्मी माता का कमलगट्टा, कमल के फूल अति प्रिय होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको जब भी आसन दे श्री यंत्र को तो इसी तरीके से आसन दे। और यहाँ पे आसन देने के बाद मैं मंदिर में, देखिए आपको दिखा रही हूँ मंदिर में मैं कैसे रखती हूँ। तो मंदिर में जब मैं रखती हूँ ना, तो एक मैंने चौकी ले रखी है छोटी सी, जिसके ऊपर मैं लाल कपड़ा बिछाती हूँ। तो लाल कपड़ा बिछा के और फिर मैं ऐसे रखती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं लक्ष्मी और विष्णु माता जी की मैंने मूर्ति रखी हुई है, जिनके आगे मैं ये श्री यंत्र को रखती हूँ। कुछ घरों में तांबे का भी श्री यंत्र होता है, लेकिन मेरे पास स्फटिक का श्री यंत्र है। साथ में मैंने यहाँ पर रख दिया दक्षिणावर्ती शंख। तो शंख भी विष्णु भगवान जी के पास रखा जाता है।
तो इस तरीके से मेरे घर की ये रोज़ की पूजा होती है, सेवा होती है, जो मैं अपने घर में पितृपक्ष में भी ऐसे ही करती हूँ। तो इसमें कोई अलग से कोई पूजा पाठ नहीं करनी होती, बस मैंने आपको बताया कि पितरों की पूजा अपने मंदिर में नहीं की जाती है, उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके की जाती है। और अपने मंदिर घर में, पूजा घर में जो भी हम पूजा करते हैं नियमित रूप से, वो हमें अलग से करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उनको अच्छे से वस्त्र पहना दिए। वस्त्र पहनाने के बाद इनको भोग में, मैंने सुबह जब ये उठे थे तब मैंने इनको दूध दिया, तो दूध मैं इनको सुबह उठते के साथ ही देती हूँ। और उसके बाद जैसे अब स्नान कराती हूँ, क्योंकि जब सब स्कूल वगैरह चले जाते हैं बच्चे, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, तभी मैं ये पूजा करती हूँ। क्योंकि इस पूजा में मैंने आपको बताया कि मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा समय निकाल के ही मैं पूजा करती हूँ। जैसे स्नान कराना और ये सेवा करना, तो इनका भोग मैं बाद में ही खिलाती हूँ। तो भोग देखिए वो ही बनाती हूँ जो बच्चों के लिए बनता है। तो बिना लहसुन प्याज वाला जब भी खाना मैं बनाती हूँ ना, तो मैं वो वाला भोग दे देती हूँ। जैसे रोटी सब्जी होगी वही भोग दे दिया मैंने तुलसी जी का दल डाल के। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नियमित रूप से रोज़ ऐसी भोजन देती हूँ। सुबह के समय हाथ दूध ज़रूर देती हूँ इनको उठते के साथ ही, तो दूध और जल इनको ज़रूर देना चाहिए। साथ में इनके पास इनके जल रख देती हूँ, जिसमें तुलसी जी का दल डाल के रखती हूँ, और ये मिश्री और साथ में तुलसी जी का दल ऐसे ही मैं रखती हूँ। और इनके पास हमेशा मोर पंख रहता है, तो इनको तैयार करने के बाद इनका मोर पंख इनके पास रख देंगे। साथ में इनके खिलौने रख देंगे, तो खिलौनों में मैं रखती हूँ इनके ये जो झुंझुना होता है उसको रख देती हूँ, और मैं बांसुरी रख देती हूँ बाँस की। तो अपने लड्डू गोपाल जी के पास ये कुछ चीज़ें ज़रूर रखती हूँ। साथ में उनके हाथों में, जो इनके हाथ में लड्डू होते हैं, वो साथ में मैं तुलसी जी का दल लगा के ज़रूर रखती हूँ। तो हमेशा तुलसी जी का दल इनके हाथों में रहना चाहिए। और भोग में मैंने इनके पास मिश्री और तुलसी जी रखा है। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी का अभी का भोग है। अब मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ भोजन। तो रोटी और सब्ज़ी नॉर्मल जो खाना होता है वही मैं इनको भोजन में देती हूँ। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जो भी भोजन बनता है एकदम सात्विक बनता है, यानी कि बिना लहसुन प्याज वाला हम भोजन बनाते हैं। तो मेरे घर में ज़्यादातर लहसुन प्याज के बिना ही खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी का वो भोजन पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाती हूँ, उसके बाद हम स्वयं खुद ग्रहण करते हैं। तो वो सेवा भाव हमारे लड्डू गोपाल जी की जो होती है वो डेली की होती है, इसी तरीके से हम करते हैं। और पितृपक्ष का जो भी भोजन बनता है, अगर मुझे निकालना होता है पितृपक्ष का किसी दिन, तो मैं वो अलग भोजन निकालती हूँ, वो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये पूजा पाठ की वीडियो मैं बहुत ही सरल तरीके से आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसे अच्छे वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।